नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर राजस्थान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। गौतम अडानी विश्व के तीसरे नंबर पे रिचेस्ट पर्सन हो गए। वो भारत के हैं, वह एशिया के हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अडानी का अपनी ग्रोथ, इनकम की ग्रोथ उनकी, यानी उनकी जो व्यापार का जो ग्रोथ 137.4 अरब डॉलर पहुंच गया है। उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ दिया है, उन्हें चौथे नंबर पे डाल दिया है। यह हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि अडानी जैसे व्यक्ति का इतना आगे बढ़ना, यानी हिंदुस्तान हर क्षेत्रों में आगे है, खेल कूद में आगे, हर जगह आगे। तो यहाँ पैसे वाले होने की भी कगार में, लाइन में भी हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। दुनिया की बहुत आगे हमारा ग्रोथ हो गया है। अडानी का बहुत सारे बिजनेस हैं। आप कहेंगे शिक्षा का बहुत काम है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अडानी जब सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे तब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और वह अपने भाई के साथ 81 में प्लास्टिक की फैक्ट्री में कारोबार देखने लग गए थे। और सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ दिन के लिए हीरा के व्यापारी के पास बम्बई में नौकरी की उन्होंने, और उसके बाद अपने भाई के पास प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम किया। 1994 में उन्होंने अपनी कंपनी को, अडानी ग्रुप को शेयर की उसमें लिस्टेड किया अपनी कंपनी को, और व्यापार बढ़ता गया। उनका सबसे ज़्यादा उनके जीवन में जो उठाव आया 1995 में आया, जब उन्होंने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट को, एक नया पोर्ट को डेवलप किया। उन्होंने जब पोर्ट को डेवलप किया, प्राइवेट पोर्ट को डेवलप किया और उस पर रेल लाइन बिछा के उसका काम शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे कारोबार किए, उसमें विशेष रूप से उनका खनन का काम और कोयले का काम, रेल का काम, उनका एयरपोर्ट अभी उन्होंने सब बहुत सारे लिए हैं अपने हाथ में। और उनके फॉर्चून तेल, आटा, चावल, ऐसे आइटम, कमोडिटी आइटम उन्होंने बिजनेस किया। और व्यापार की ग्रोथ को 2022 के ग्रोथ में उनका बहुत ही ज़्यादा है। अचानक सा इतना 60 बिलियन डॉलर का बिजनेस बढ़ाना अपने आप में बहुत मायना रखता है। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी से बहुत आगे निकल गए हैं। तो उनकी जो ये ग्रोथ है उसके पीछे क्या लॉजिक है, उनकी पत्रिका में क्या ऐसे सितारे हैं जो उनको व्यापार में इतना आगे बढ़ा दिया। शॉर्ट टाइम में उन्होंने, गुजरात के बंदे ने बहुत ही आगे कर दिया। इतना आगे पहुंचाना, हम देख सकते हैं कि बहुत आगे ले जाना देश को और अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाना बहुत कम नहीं है। उनके व्यापार में क्या उनके सितारे कहते हैं ये हम देखेंगे। उनका जन्म 24 जून 1962 को हुआ है और अहमदाबाद में 12 बजे उनका जन्म हुआ है। उनके पिता का नाम शांतिलाल जी है और रतनपोल पे वो रहते थे अहमदाबाद में। उनके यह निवास करते थे। उनके जीवन में रतनपोल में रहने वाले निवासी और जैन परिवार से हैं। शांतिलाल जी जैन उनके पिताजी का नाम है। तो अडानी के जन्म पत्रिका के सितारे क्या कहते हैं? अभी उन्होंने हाल ही में कुछ समय से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में अपना कारोबार बहुत चरम सीमा पे बढ़ाया है। उनका कारोबार ऑस्ट्रेलिया में और खनन का काम बहुत बड़े स्तर पे लिया है उन्होंने इंडोनेशिया में। उनके कार्यशैली इतनी शानदार है कि वह किसी भी कार्य को जब अपने हाथ में लेते हैं तो उसको आगे तक बढ़ाने में उनका बड़ा ही योगदान रहता है। इनकी पत्रिका का विश्लेषण हम करते हैं। हम गौतम अडानी जी की पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। यह इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनका डेट ऑफ बर्थ है 24/6/1962, 12 बजे, और अहमदाबाद का इनका जन्म है। 24/6 यानी 6 नंबर इनका मूलांक क्या हुआ? 6 नंबर। 24 का टोटल क्या होता है? 6 नंबर। और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022। उसका टोटल क्या होता है? 6 होता है। तो 6 इनके लिए बहुत ही लकी है। इसी साल ये सबसे आगे 3 नंबर पे क्यों आए? इनकी ग्रोथ इतनी कैसे बढ़ी? उसका कारण क्या है? मूलांक 6, और इनका तो जन्म भी 6, महीने का भी 6 नंबर। तो और 6 नंबर वालों का, मूलांक वालों का 3 और
9 वालों से बहुत कनेक्शन अच्छा होता है। अब टोटल नंबर लगाते हैं अपन, 9 1 10, 10 और 8 18, 18 का टोटल क्या हुआ, फिर 9 हुआ, तो इनका ईयर का टोटल 9 आता है। तो इनका जो जन्म का समय ये 2022 इनके लिए काफ़ी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शानदार रहा। अब इनकी पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। सिंह लग्न की पत्रिका है और इनकी जन्म राशि चंद्रमा इनका कुंभ राशि का है। तो सिंह राशि वाले व्यक्ति सरकार से बहुत फ़ायदा लेते हैं। अब जो इनके जो पास जो बड़े बड़े काम हैं, जो इन्होंने पोर्ट लिया है, जो अधिकरण पोर्ट इनके पास आए हैं, इनका मेंटेनेंस इनके पास आया है, तो सरकार 5 नंबर मतलब सिंह राशि मतलब सूर्य, सूर्य मतलब सरकार, सरकार का वरदस्त। लोग बात कहते हैं मोदी जी के बहुत खास आदमी हैं। अब व्यापार कोई व्यक्ति अपना बढ़ा रहा है, इसमें मोदी जी का क्या रोल होता है, लेकिन सिंह राशि सरकार का सपोर्ट, यानी अदृश्य में इनको सरकार से सपोर्ट मिल रहा है, सरकार इनके साथ है ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि सूर्य इनका लग्न है और इनके 7th हाउस में जुपिटर और चंद्रमा दोनों ही लग्न को देख रहे हैं। जो चंद्रमा अगर किसी के लग्न को देखता है तो व्यक्ति में प्यारो बहुत अच्छा होता है, लोगों को उसको पब्लिक के बीच में जाने में एक सेलिब्रिटीज बन जाता है वो व्यक्ति। लोग क्या कहते हैं उसको देखते रह जाते हैं लोग बाग, एक तरह से मनमोहक उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी बात करने का उसका अंदाज। यहाँ जुपिटर और मून दोनों साथ होने का मतलब क्या है, ये गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है, वो भी 7th हाउस। 7th हाउस मतलब व्यापार, तो व्यापार भाव में और सिंह राशि में कर रहा है, यानी अभी शनि यहाँ से ही गोचर कर रहा है, यानी 7th हाउस से ही शनि का गोचर करना यह भी इनको फायदा कर रहा है, यानी लग्न को प्रभावित कर रहा है। इनका शनि 7th हाउस में अपनी ही राशि से गोचर कर रहा है और अभी इनके 2nd हाउस अभी यहाँ पे है, यानी गोचर अभी तो मकर राशि में कर रहा है रेट्रोकेट होके। तो इस साल जो कुंभ राशि में जब चंद्रमा शनि आया तो गोचर लग्न से हो गया। इनके मंगल बहुत प्रभावी है, मंगल इनके क्या है, मंगल इनके लग्न कुंडली में 9th हाउस में और अपनी ही मेष राशि में, मरकरी व्यापार भाव में, वो भी वृषभ राशि स्थिर राशि में, तो व्यापार बढ़ेगा। 11th हाउस में सूर्य का बैठ मिथुन राशि में, तो व्यापार यानी व्यापार का भाव क्या हो, बुध व्यापार करता है और वहाँ पे भी सूर्य बैठा है, तो सरकारी लोग बड़े मित्र होंगे, बड़े यानी रेपुटेशन वाले इसके मित्र बने होंगे इनके। वीनस बहुत ही अच्छा है, वीनस और राहु का 12th भाव में बैठना। अब यहाँ इनके वीनस केपी कुंडली को देखते हैं तो वीनस और राहु इनके 11th हाउस में आके बहुत ही बड़ा योग बना रहे हैं। 11th हाउस में वीनस और राहु का बैठना अपार पैसा आता है, धन बहुत धन आता है। वैसे भी कर्क राशि में राहु बहुत पत्रिकाओं में देखा गया है, बहुत ही शानदार होता है। तो यहाँ तीसरी राशि गायब है, मिथुन राशि चली गई है केपी कुंडली में। देखिए आप 2 के बाद सीधा 4 नंबर आ रहा है और यहाँ पे 9 नंबर गायब है, 8 के बाद सीधा 10 आ रहा है। तो द्विस्वभाव की 2 राशियाँ मिथुन और धनु गायब होना फायदेमंद है और स्थिरता है, व्यापार में बहुत स्थिरता है। राहु का 11th हाउस में बैठना, वीनस के साथ बैठना और फिर शनि द्वारा दृष्ट होना। शनि मतलब खादान वगैरह का जो ये काम करते हैं, ये माइंस का जो काम होता है, रेल लाइन का जो काम होता है, एयरपोर्ट का जो काम होता है, सब शनि से रिलेटेड काम है। जो गूढ़ता के जमीन से निकलती चीज़ें हैं ये, यानी माइंस जमीन से निकलता, कोयला कहाँ से निकलता, जमीन। कोयला अपने आप में शनि का कारक है। तो इनका चंद्रमा लग्न को भी पत्रिका अपने आप में लाजवाब है। अब इनकी कृष्णमूर्ति पद्धति से पत्रिका विश्लेषण करते हम कैसे होता है। इनके लग्न का सबलॉर्ड क्या है, लग्न का सबलॉर्ड राहु है, राहु है और एसएसएल भी राहु है। राहु के पास पत्रिका में 6ठा 7वां भाव ऑपरेट हो रहा है, तो 6ठा भाव ऑपरेट हुआ तो इन्होंने स्टार्टिंग में नौकरी की है, नौकरी 6ठा भाव को नौकरी कराता है, 7वां बिजनेस का कराता है, 7वां 2 बार आ रहा है, 6ठा भी 2 बार आ रहा है। इसके साथ 10वां 11वां भाव ऑपरेट हो रहा है इनका। अष्टम भाव माइंस वगैरह अंडरग्राउंड जो काम होते हैं, अष्टम अचानक जो धन आता है अष्टम भाव से 5वें भाव से आता है। तो इनके लग्न को ही पंचम भाव 2 बार आ रहा है और अष्टम भाव भी इनके 2 बार आ रहा है। अचानक धन आना, 6ठा भाव परिश्रम से धन आना और 10वां भाव व्यापार से धन आना और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति करना। मतलब लग्न में ही सारे ऐसे प्लानेट हैं जो इनको अचानक सा पैसा दिलाता है। और बुद्धिमानी पंचम भाव, IQ लेवल बहुत तेज होता है आदमी का,
तो राहु का प्रभाव इनकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा है। इनके चेहरे से भी लगेगा, इनके होठ वगैरह से ऐसा लगता है राहु का इनका प्रभाव ज़्यादा है। अब पत्रिका में देखिए आप, लग्न का सब लॉर्ड ही राहु है, तो राहु का प्रभाव इनकी पत्रिका में ज़्यादा है। राहु अचानक सा बहुत सारा पैसा, इनके दो पत्रिका में दो प्लानेट शनि और राहु दोनों ही बड़े स्ट्रांग है। शनि अपनी ही राशि का है और राहु का है यहाँ पे बैठा है। राहु और शनि में आपस में दृष्टि संबंध है, 11th हाउस और पंचम भाव का कनेक्शन बन रहा है। साथ में हम दूसरी बात चर्चा करते हैं इनका सेकंड हाउस, धन हाउस का क्या है, प्लानेट है शनि। और शनि के पास में क्या है, शनि के पास हम देखते हैं 5वां, 6वां, 7वां और 11वां, यानी 7 और 11, 7 नंबर 3 बार आया है। 7 नंबर मतलब बिजनेस, व्यापार, तो 7 नंबर 3 बार आया। इनकी श्रीमती जी का नाम प्रीति है और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर इनके 7th हाउस का रोल करता है, तो 7th हाउस इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ 6ठा भाव भी साथ में हुआ, लेकिन 7th हाउस 3 बार आया, तो व्यापार में इनको बहुत ही उन्नति मिलेगी। क्यों कि शनि इनके 2nd हाउस का धन भाव का स्वामी है, तो यानी धन की कभी भी फ्लो रुकेगा नहीं। जो हर साल जो शनि ऐसा प्लानेट है जो व्यक्ति को धन की गति धीरे धीरे बढ़ाता ही जाता है, स्टेप बाय स्टेप, और इस स्टेज पर बहुत आगे ले जाता है और कभी भी धन को कम नहीं करता है। शनि ऐसा प्लानेट है, आप 10 लाख कमाने लग गए तो आपका 9 लाख नहीं होगा, आपका 11 ही लाख होगा, 10 लाख ही होगा, 11 लाख ही होगा, आपका बढ़ेगा ही। तो यहाँ 2nd हाउस का लॉर्ड शनि है। अब 3rd हाउस की चर्चा करते हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड वीनस है और वीनस इनके पत्रिका में 3, 10, 11, यानी दिखावा, मार्केटिंग, लोगों में एक्सपोजर। तीसरा भाव का एक्सपोजर, इंटरनेट। तो 10वां, 3, 10, 11 का कितना अच्छा ग्रुपिंग बन रहा है। यानी 10वां भाव समाज में उन्नति, दिखावे के साथ वो समाज में मार्केटिंग, 3 नंबर, तो इनका जो योजनाएं बनाने का काम इनका बहुत ही लाजवाब है। मेन रूप से 3 तो हमने देखा, फिर 4थे भाव का भी शनि है, तो शनि इनके पत्रिका में वैसे ही अच्छा है। राहु फिर पंचम भाव का स्वामी है। मरकरी की चर्चा करते हैं, मरकरी 6ठे भाव का है, 6ठे भाव का स्वामी मरकरी के पास भी 7, 11 है। इनकी पत्रिका में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके 10, 10 और 11, 7, 10, 11, 7, 10, 11, 7, 10, 11, हर जगह 7, 10, 11, 7, 10, 11, हर जगह 7, 10, 11 का भाव, यानी बिजनेस और उन्नति और इच्छाओं की पूर्ति। तो आपने देखा कि इनकी अडानी की पत्रिका बहुत ही लाजवाब है और इस साल तो इनको 2022 के अभी 9वां महीना हुआ, इनके 12वें महीने तक इनके पास अपार धन होगा और पैसे की ग्रोथ बहुत आगे बढ़ेगी। क्यों कि इनके अभी दशा वीनस में जुपिटर का अंतर चल रहा है और वीनस इनकी पत्रिका में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वीनस इनकी 3, 10 की पोजीशन में, 7वां भाव भी ऑपरेट हो रहा है और 6, 8 जो ऑपरेट हो रहे हैं, 8 यहाँ 12वां भाव नहीं है, 8, 10, 11 जब ऑपरेट होता है तो अनुसंधान वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क से पैसा आता है, ऐसा नया कार्य अन्वेषण करते हैं जिससे आदमी को पैसा, धन बहुत ज़्यादा आता है। तो वीनस की महादशा चल रही है, जुपिटर का अंतर चल रहा है, जुपिटर के पास भी 10, 11 है, 9वां भाव भी है, तो विदेशों में जो काम होता है 3, 9, 12 होता है, या 3 और विदेशों में भी इनका कारोबार इसलिए ज़्यादा बढ़ा है कि इनके हर जगह 9वां भाव भी बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट हो रहा है। अब हम चर्चा करते हैं गोचर की। आज की पोजीशन में शनि यहाँ पे गोचर कर रहा है और कुंभ राशि में वापस चला जाएगा, तो ये शनि का गोचर इनको लग्न को प्रभावित, अपनी ही राशि में शनि का गोचर अच्छा है। जुपिटर का यहाँ पे गोचर करना ये भी अच्छा है, धन भाव को सीधा देख रहा है, 2nd हाउस को, तो गोचर बृहस्पति भी इनको बहुत सूटेबल है अभी के टाइम में। और दूसरा प्लैनेट है राहु, जो राहु इनके अभी 2nd हाउस में यहाँ पे है और राहु का प्रभाव 10th हाउस से, तो यानी गोचर कुंडली भी इनकी बहुत ही शानदार है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हम लोगों के लिए काफ़ी गौरवशाली क्षण है कि ये हम अडानी जी की पत्रिका को हम देख रहे हैं और इनकी पत्रिका बहुत ही लाजवाब है। इसमें जो प्लैनेट्स दिखते हैं इसमें बहुत ही अच्छे हैं और बिजनेस का भाव 10th हाउस में बिजनेस का मरकरी का होना और सूर्य का यहाँ पे केपी कुंडली में होना बहुत ही अच्छा, सरकारी तंत्र से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। नमस्कार।